वे श्रीहरि जिसको जताना चाहते हैं वो ही उनको जान सकता है। इस संसार में उनको जानने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितनी साधना कर लीजिए, कितने आप मंत्र पढ़ लें, कितने तंत्रों को सीख लें, कितने लोगों की आप शरण में चली जाएं, परंतु सत्यता यही है, जब तक श्री कृष्ण आपको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उनको प्राप्त नहीं करा जा सकता। अब कोई व्यक्ति इसमें कह सकता है जब प्रभु स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इस मार्ग पे चल के लाभ क्या है, इस भक्ति मार्ग में चल के हमें क्या प्रसन्नता है। अरे जब बच्चा रोता है तो माँ को आना ही पड़ जाता है। ये इस मार्ग की अद्भुतता है। जब हम श्री ठाकुर जी के लिए विकल होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो ठाकुर जी रह नहीं पाते, क्योंकि करुणा सिंधु हैं, करुणा वरुणालय हैं, ये इनकी उपाधियाँ हैं, ये उनके गुण हैं। इसीलिए श्री हरि बड़े कृपालु हैं, श्री ठाकुर जी बड़े दयालु हैं और बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। कोई पूछे भगवान कैसे मिलते हैं, तो बस कमी क्या है, व्याकुलता की। आपने कहानी कई बार सुनी होगी कि एक बार एक गुरुजी होते हैं, शिष्य पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। गुरुजी कहते हैं कि कल सुबह यमुना स्नान करने के लिए आ जाना। और रामानंदी गुरु हट्टे कट्टे खाए हुए तगड़े, और शिष्य हमारो बिचारो सीधो साधो, तो चले गए गुरुजी के पास में। और उसके बाद में जैसे स्नान करने गए तो उसके यमुना जी के मध्य में पहुँचे तो गुरुजी ने कहा डुबकी लगाओ चलो। जैसे सब नदी में, पवित्र नदियों में स्नान कैसे करना चाहिए, मूसलवत स्नान, ऐसे गए ऐसे निकल आए। वहाँ ऐसे हाथ पैर रगड़ रहे हैं, ये सब करना बड़ा पापकारी होता है, अपराध बनता है। तो मूसलवत स्नान करना था, डुबकी लगाने को कहा उन्होंने। उसने जैसे डुबकी लगाई, गुरुजी चढ़ गए उसके ऊपर। अब वो बेचारा अपने प्राणन के लिए लड़े उनसे। उसका अंग अंग, उसकी नस नस एकदम प्रयास कर रही कि मैं जैसे हो सकूं एक सांस ले सकूं। और गुरुजी ने दबा दियो। अब बेचारे को दम घुटने लग गए हो, अब तो बड़ो परेशान है गयो। अब के बाद में जैसे मरने वाला था तब गुरुजी ने निकाल दियो, छोड़ दियो। अब वो चेला तो चिल्लायो, ये गुरुजी तुम गुरु हो, चंडाल हो, तुम मारने वाले यमराज हो, कौन हो, मुझे मारना चाहते हो। गुरुजी मुस्कुराए, मारना नहीं चाहते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि इस मार्ग में भगवान को प्राप्त करने का, जो उनको प्राप्त करने के लिए क्या उपयोगिता, क्या योग्यता चाहिए। जब तू अंदर था जल के, एक सांस लेने के लिए कितना तड़प रहा था। बोले मेरा अंग अंग एक सांस लेने के लिए, मेरी नस नाड़ियाँ, मेरा प्रत्येक बल इसी में था कि मुझे बस एक श्वास मिल जाए। तो बस जब ये तड़पन भगवान के लिए होगी तब प्रभु की प्राप्ति होगी। पर हमारे संग विडंबना क्या है कि हमने एक अपना वैशिष्ट संसार बना रखा है और हम उसी में रमे रहते हैं। अब संसार में भी कोई समस्या नहीं है। आप संसार में रहते हुए, संसार का तात्पर्य समझ लीजिए। संसार मतलब ये पृथ्वी नहीं है। संसार मतलब जहाँ जहाँ आपने मेरापन करा है, ये वस्तु मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये ममत्व की भावना ही संसार है। जब ये ममत्व की भावना चली जाएगी, या फिर इस ममत्व की भावना में ये आ जाए कि ये मेरे प्रभु इस रूप में है, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा आसान है, पर ये करना पड़ेगा। बार बार अपडेट देखो, समझाना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। पर इस मन की खूबसूरती यही है, सुंदरता यही है। वैसे तो लगता नहीं है, पर एक बार यदि लग गया तो फिर कहीं जाएगा नहीं। बहुत सुंदर इसकी बात है। वैसे ये मन कहीं लगता नहीं है, ये टेढ़ी लकड़ी की तरह है, पर एक बार घुस गया, जैसे किसी एक बोतल में घुसेड़ दिया जाए बल लगाकर, तो वो निकलता नहीं है। ऐसे प्रभु की भक्ति है, ऐसे प्रभु का आनंद है। शास्त्रज्ञ जन बताते हैं, और हम सब वाइसा के चरित्र का श्रवण कर रहे थे पूर्व कुछ दिनों से, हम नहीं करा पाए। भगवत कृपा से हमें श्री बालाजी के और खाटू श्याम आदि के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसीलिए इसके लिए विलंब हुआ। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। पर अब हम कथा के भाव में चलते हैं। तो हमने पूर्व चरित्र में सुना कैसे श्री बाईसा ने विचार करा, भाई किसी को परेशान क्यों करना, हमें अपनी भक्ति पसंद है, हमें श्री गिरधर लाल की सेवा पसंद है, और हमसे कोई जले कुड़े तो उसको हम क्यों जलावें। ऐसे स्थान को छोड़ देना ही चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। गोस्वामी जी ने पत्र भी लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको त्याग देना चाहिए। इसीलिए बाईसा ने निश्चय कर लिया
और श्री वीरम देव जी को एक पत्र लिखा। वीरम देव जी ने अपने जो बालक थे उनके श्री जयमल जी, उनके पौत्र को श्री मुकुंदास जी को और श्री श्याम कुंवर बाई जी, उनको यहाँ पर भेजा है चित्तौड़ में बाईसा को लाने के लिए। और बड़ी अद्भुत घटनाएं हुई हैं। सबको लग रहा था कि राणा विक्रमादित्य में अब तक सुधार आ चुका है, उनका मन बदल गया है, परंतु उनके हृदय का जो षड्यंत्र था वो चालू ही रहा। देखिए, जब किसी का मूल ही विषैला हो जाता है तो फिर कितना भी आप प्रयास कर ले उसका विष नहीं उतार सकते। बड़ी सुंदर बात है, किसी व्यक्ति को समझाना हो कितनी बार समझाओ, 1 बार 2 बार 3 बार, बस उसके बाद समझाने का लाभ नहीं है। उसके बाद अपने आप को समझाओ कि ये व्यक्ति को समझाने का कोई लाभ नहीं है। तो बाईसा ने भी यही भाव करा। हम तो चाहते थे इनका कल्याण हो जाए, श्री हरि से प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, पर इनके हृदय में मेरे प्रति इतना द्वेष है कि काम नहीं बनेगा। इसीलिए किसी को क्यों सताना, किसी को क्यों परेशान करना। बाईसा ने अपने सब संगी साथियों को लिया और श्री मुकुंद बाबा से, मुकुंदास जी से कहा कि आप हमको ले चलिए। श्याम कुंवर बाईसा भी संग में हो गई और चित्तौड़ की धरती से श्री बाईसा चल रही हैं। लगभग 30 वर्ष की आयु हो चुकी है। पुराना समय है, पुरातन, आज से करीबन 500-550 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। तो लगभग आप समझो कि कम से कम जो रीतियां हैं, कुल परंपरा कितनी अंतर होती होंगी। तो ऐसे ही वहाँ पे पहले अल्प आयु में ही विवाह आदि के उपक्रम हो जाते थे। और बाईसा जब आई थी चित्तौड़ में मात्र 15 वर्ष की थी और 30 वर्ष की आयु, मतलब 15 वर्ष मेड़ता में रहीं, 15 वर्ष चित्तौड़ में ही रहीं, दोनों जगह बराबर ही रहीं। और जब जा रही हैं तो पूरा चित्तौड़, जहाँ पर एक समय इनके विरुद्ध भी था, रनिवास बटा हुआ था, पर आज पूरा का पूरा चित्तौड़ एक संग इनको विदा करने के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से श्री राम जी जब वनवास को जा रहे थे, पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे चल रही थी। श्री बाईसा के पीछे पीछे पूरा नगर चल रहा है। उनसे हृदय से घृणा करने वाली श्री उदय कुंवर बाईसा, वो भी उनके साथ में उनके भाव को लेकर बाईसा के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, बाईसा मुझे तो ठाकुर जी भी नहीं पता, मुझे कृष्ण प्रेम नहीं पता, मुझे भक्ति नहीं पता, मुझे सनातन मार्ग नहीं पता, मैं तो बस आपकी हूँ, आपको जानती हूँ। जो कुंवर उदय कुंवर बाईसा पहले मारने का षड्यंत्र विष लेकर भी आई थी, परंतु अब ऐसी स्थिति आ गई। सबके हृदय का परिवर्तन हो सकता है, पर कुछ हृदय इतने कठोर हो जाते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता। तो फिर तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यही उपाय है। अगर सामर्थ्य है तो उस जगह से निकल जाइए, नहीं तो उसको अपने मन से निकाल दीजिए, तभी काम बनता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बार में मन मानेगा नहीं, पर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद श्री बाईसा विदा लेती हैं। राजमाता श्री हाड़ी जी, जो विक्रमादित्य की माता हैं, पहले द्वेष करती थीं, परंतु अब तो इतना लाड, इतना प्रेम खूब कर रही हैं। अरे मैं तो समझती थी तू जानबूझ के ये सब करती है, मुझे नहीं पता था, तेरे हृदय का आवेश ही ऐसा है। पर जब अब मैंने तुझे जाना, पहचाना, और तू अब मुझे छोड़ के जा रही है। रोने लग गई। श्री बाईसा सोचने लगी, विचार करने लगी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप, ऐसा क्यों मन में विचार करती है। मैं तो आपसे अति प्रेम करती हूँ, अति लाड करती हूँ, और लालजी साहब से भी मेरा कोई द्वेष नहीं है, वो भी मेरे अपने हैं, सब अपने हैं। भला भक्त को किससे द्वेष हो सकता है। मन में सोचो, एक बार विचार करो, भक्त को भला किससे द्वेष हो सकता है। तो श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जो ये कह रहा है सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, उसको भला किससे नफरत। कौन पराया कौन अपना, सभी अपने। ये भावना भक्ति में आती है। ब्राह्मण जनों को बुला बुलाकर बाईसा ने खूब दान दिया, और जो भी सेवक उनकी सेवा में रहे उनको पुरस्कार आदि प्रदान कर कर बाईसा ने चित्तौड़ की धरती को प्रणाम कर कर मेड़ता की ओर निकली। पर मेड़ता का सुख भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं था। होता क्या है, कई बार अब आप इस चरित्र में देखेंगे तो मीराबाई सा के लिए कितनी कठिन परिस्थितियां हैं। भाई चित्तौड़ आपने त्याग दिया, मेड़ता में आ गई, पर वहाँ पे भी संकट आने वाला है। कारण क्या है, कारण ये है कई बार प्रभु कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। हमें लगता है यार हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, पर प्रभु बहुत दृढ़ विश्वास चाह रहे होते हैं।
हम उस समय विश्वास हम लोगों पे आश्रय कर लेते हैं। हमारे संग बड़ी दुविधा है, अरे ये व्यक्ति मेरा ध्यान रख लेगा, अरे इसके साथ मैं रह लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। पर प्रभु तो अनन्यता चाहते, प्रभु किसी का आश्रय नहीं चाहते। तो बस यही शर्त है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो। मैं सब योगक्षेमम वहाम्यहम, सब योग क्षेम आदि का वहन करूँगा। पर ये नहीं होता है तो फिर प्रभु ही लीला करते हैं। जब तक वो अनन्य भाव नहीं आएगा तब तक परेशान हो गए। तो बाईसा के ऊपर एक बड़ा संकट आया। क्या संकट आया? मेड़ता पे इधर जोधपुर के राव मालवा ने आक्रमण कर दिया और वीरम देव जी बहुत सरल हृदय के थे। सामंतों ने समझाया कि आप तो भ्राता स्वरूप ही हैं, भाई जैसे हैं, राजपूत हैं, आपस में लड़ेंगे तो इन मलेच्छों से, इन मुगलों से कौन लड़ेगा, इसीलिए अभी आप थोड़ा त्याग दीजिए इसको, बाद में हम उनको समझाकर, अभी उनमें जोश है, उनको शांत कराकर हम आपको राज्य दिलाएंगे। वीरम देव जी ने भी राष्ट्र के लिए कि भाई अगर हमें मुगलों से रक्षण चाहिए तो कम से कम यहाँ पर सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा, इसीलिए अपने राज्य में वहाँ पे युद्ध करना श्रेयस्कर ना समझा और अजमेर की ओर प्रस्थान करा। परंतु अजमेर में भी कुछ दिन से अधिक ज़्यादा ना हो पाया, फिर आकर पुष्कर में रहने लग गए और इधर चित्तौड़ पर वही बहादुर शाह गुजराती ने पुनः आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार की घटनाक्रम होने लग गया। अब आप सोचें कि कितना संकट आ रखा है। कहीं कहाँ महलों में रहने वाला एक व्यक्तित्व जिसने महलों के नीचे आज तक देखा नहीं और पुष्कर में एक साधारण रूप में रहना पड़ रहा है। परंतु बाईसा के हृदय में एक ललक जगी तभी जब इस सारे संकट को, सारी अपनी ओर जलती हुई आग को देखा। उनके हृदय में भाव आया, चलो मन श्री वृंदावन की ओर, वृंदावन जाने का भाव आया। और जैसे भाव आया मानो कि यही तो चाहिए था, मानो यही श्री कृष्ण चाह रहे थे। सखियों को संग लिया, वीरम देव जी को प्रणाम करा, अपने बड़ों को प्रणाम करा और श्री वृंदावन धाम की ओर निकले। सबने बड़ा भाव करा परंतु किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं। अब तो वो स्थान बुला रहा है जहाँ से इस पूरी कहानी की, इस पूरी कथा की शुरुआत हुई थी। श्री मीराबाई जी के लिए वृंदावन ही प्रारंभिक स्थल है, उनका उपास्य स्थल है और उनकी अंतिम गति भी है। श्री बाईसा वृंदावन की ओर अग्रसर हो रही हैं, पर अग्रसर होते होते पादुका त्याग दी, पालकी से वो रुकवा देती और पालकी से उतरकर नंगे पांव भरी दोपहरी में बाईसा चलती। अगर आप में से कोई राजस्थान या हमारे वृंदावन इन सब क्षेत्रों में आया है तो आप जानते होंगे कि इस समय दोपहर के समय पैदल चलना मतलब अंगारों पे चलना होता है, रास्ता जलता है। पर बाईसा को देह की सुध नहीं, कोई शरीर का चक्कर नहीं, श्री वृंदावन की ओर जा रही हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, छिल गए, रक्त बह रहा, जहाँ पैर रख देती वहाँ रक्त की धारा निकल आती। उनकी दासियाँ, उनकी जो सखियाँ थीं, चंपा, केसरी, गंगा, रोते, हे बाईसा आप पादुका पहन लीजिए, आप पालकी पे बैठ जाइए। पर श्री बाईसा उन्हें सौगंध दे देती कि तुम्हें मेरी कसम, तुम जाकर बैठो। अपनी जो दासियां हैं, सखियां हैं, उनको पालकी पे बैठाती, आप मेरे लिए कष्ट मत करो, पर मैं तो अब ऐसे ही जाऊंगी। चंपा उनके पैर की दशा को देखती, बाईसा के पैर के घावों को स्पर्श करा तो एकदम से चित्कार निकला बाईसा के मुख से। चंपा कह रही, इतनी बुरी दशा आपके पैरों की हो गई, आपको पता नहीं चला? बाईसा तो मुस्कुरा रही, मुझे क्या पता। हे चंपा, अब तो बस श्री ठाकुर जी इस अधम को स्वीकार कर ले। ये भावना, ये दैन्यता, जिसके हृदय में दैन्यता है, भगवत कृपा उसी पर होती है। तो बहुत जल्दी श्री बाईसा पे भगवत कृपा होने वाली थी। बाईसा चलती तो सबसे पूछती, अरे भैया वृंदावन से आ रहे हो, कितनी दूर है श्री वृंदावन, कैसा है श्री वृंदावन? कभी लताओं को देखती, कभी नदियों को देखती तो यमुना जी का स्मरण हो जाता, श्री वृंदावन धाम की सुंदर सुंदर लताओं का स्मरण हो जाता, श्री कुंज बिहारी बाके बिहारी का स्मरण हो जाता, श्री राधा माधव का स्मरण हो जाता और वो तो खो जाती। श्री बाईसा गाती कि चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। कहने का अभिप्राय क्या है
गंगा जमुना अर्थात प्रयाग, जहाँ पर श्री गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है, ऐसे ही श्री वृंदावन जहाँ पर गोरी गोरी गंगा और श्री श्यामल यमुना जी का मिलन हो रहा है, जहाँ श्यामा श्याम का मिलन हो रहा है, उस स्थान पर, उस जगह पर चलो। जैसे गंगा यमुना में स्नान कर कर तन पवित्र हो जाता है, वृंदावन में जाकर प्रेम पूरित हो जाता है, उसके हृदय में प्रेम आ जाता है। जहाँ श्री बलभद्र रहते हैं, जहाँ कुंवर कन्हैया बंशी श्रृंगी लेकर डोलते हैं, मीरा तो उधर जाना चाहती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चमल, चरण कमल पर सीर। हे प्रभु, बस आपके चरणों कमलों का आश्रय मिल जाए। बाईसा आई और बहुत अद्भुत दशा, जैसे वृंदावन में आई तो रुक गई वहीं पर बाहर, वहाँ की रज को प्रणाम करा, उस रज को मस्तक पे लिया। ये वृंदावन की विधा है, वृंदावन का तरीका है। ये वृंदावन की रज क्या है? ब्रह्मचूर्ण, राधा और माधव का मिलित विग्रह है। ये सामान्य नहीं है, ये अनंत है, अनंत है, अनंत है, जिसकी महिमा सब बखान करते हैं। जहाँ श्यामाजू अपने चरणों से विहार करती हैं, जहाँ श्याम सुंदर अपने श्री कमल से, श्री चरण कमल से विहार करते हैं, उस धरती का नाम वृंदावन है। वृंदावन चैतन्य है, सच्चिदानंद है। जब प्रभु को झूला झूलना हो तो यहाँ के वृक्ष झूला तैयार कर देते हैं। यहाँ के पत्थर भी चैतन्य हैं, उनके अंदर भी चेतना है, और जो व्यक्ति सूक्ष्म जानता है वो पहचान लेता है। तुलसीदास जी जब यहाँ पे आए तो क्या कहते हैं? यहाँ का पत्ता आंख ढाक, यहाँ के तो सूखे पत्ते, यहाँ की तो वल्लरियाँ, औषधियाँ, सब लोग राधा राधा बोलते हैं। राम नाम जपने वाला कोई नहीं, पर हम आते हैं, हमें क्यों नहीं दिखता है? स्थिति नहीं है। वरना वृंदावन तो अभी भी वैसा ही है, और भगवत कृपा से अब धीरे धीरे हो भी रहा है। पर इसके बाद श्री बाईसा आगे बढ़ी और वार्तालाप हुआ तो सेवा कुंज की पल्ली पिछली गली में ही बात करके एक जगह छोटी सी कुटिया, कुटिया तो नहीं कहेंगे, अच्छा सा घर ही है, पर उस घर को ही उन्होंने ले लिया। वहाँ पे जो सेवक आदि गण थे वो लोग विराजमान हो गए, और प्रांगण आदि था वहाँ पर। अब तो सत्संग की भरमार हो गई। श्री बाईसा कोई पद गाती, कोई भाव कहती, ओहो, खूब साधु संतों में ये बात पहुँच गई। ब्रज के साधु, अपने वृंदावन के, चित्रकूट के, अलग अलग जगह के साधु मेड़ता जाते थे, चित्तौड़ जाते थे, पर अब सब आकर वृंदावन में श्री मीराबाई का सत्संग सुनने लग गए। उनकी बातें, उनका दर्शन, ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन करने की लालसा। भाई साहब, आपने उनको देखा है, कैसा दर्शन है? ऐसा प्रश्न होता तो पहले तो दैन्यता से कह देती कि उनको मैं कहाँ देख सकती हूँ, पर जो विवरण करती उन संतों का हृदय पुलकित हो जाता। उस गोपी भाव में भावित जो बाईसा का सुंदर सत्संग धारा प्रवाह यहाँ चला, वृंदावन तो गदगद हो गया। यह वृंदावन की जो धरती है, इस धरती का स्वरूप है, स्वभाव है, कोई ना कोई प्रकट होता रहता है जो यहाँ सत्संग की धारा प्रवाह करता रहता है। आज के समय महाराज जी हैं, पूर्व के समय में श्री बाईसा, ऐसे कितने संतों का समागम रहा, और खूब भाव से बाईसा सत्संग करती। आगे जाकर बाईसा के कानों में पड़ा, यहाँ बहुत सिद्ध संत हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो युगल तनु हैं, श्री राधा माधव के युगल अवतार हैं, वो यहाँ पर उनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी विराजमान हैं। भक्तमाल में भी इस कथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार से जीव गोस्वामी जी की बात सुनकर श्री बाईसा पहुँचे हैं। अब जीव गोस्वामी जी का क्या नियम था कि स्त्री का दर्शन नहीं करना है, किसी पर स्त्री का दर्शन नहीं करना है। स्त्री का वहाँ आगमन, महिलाओं का वहाँ आगमन भी निषेध था, और पहले के संतों की रहनी भी ऐसी थी। हाँ, ये इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कहे कि ये दोष वाली बात है, नहीं, ये दोष नहीं, सही बात है। पुरुष साधक को स्त्री साधक से दूर रहना चाहिए, स्त्री साधक को पुरुष साधक से दूर रहना चाहिए, ये साधन का नियम ही है। जो साधक वर्ग है, भाई आप सब परिवार आदि छोड़ छाड़ के आए हो, और फिर यहाँ ये संग पाल लेना, यहाँ अपना एक नया परिवार बसा लेना, उसमें कोई लाभ नहीं है। यहाँ तो खूब भजन करो, जो सत्संग के मोती मिले उनको पकड़ो और आगे बढ़ो, ज़्यादा लाग लपेट किसी से क्यों करना। तो इसीलिए उनका नियम तो यही था
पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का भी यही नियम रहा है कि स्त्री आदि महिलाएं आदि का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि भाई पुरुष शरीर था, कोई महिला होती तो उसके लिए पुरुष शरीर का ये नियम होता। परंतु जब बाईसा गई, भाई बाईसा कोई स्त्री थोड़ी ना है, मतलब स्त्री शरीर तो है पर उनकी जो आत्मा है वो तो गोपी स्वरूप है। जब ऐसे महानुभाव, ऐसे भगवत भक्त श्री जीव गोस्वामी की ड्योढ़ी द्वार पर पहुँचे, शिष्यों से पूछा कि दर्शन करने हैं। शिष्य ने मना कर दिया कि महाराज जी किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते, इसीलिए आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। अब श्री बाईसा के हृदय में लालसा तो थी दर्शन करने की, पर जब ये बात सुनी तो मुख से सहसा निकला। उन्होंने सोचा नहीं, विचारा नहीं, और ना ही उनके मन में ये था कि हम ऐसा कहें, पर सहस निकल गया कि हमने तो सुना था कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, पर धन्य हो आप इस वृंदावन में जहाँ सब गोपी भाव से भावित हैं, आप पुरुष बन के बैठे। जब ये शब्द निकले तो उस सेवक के थोड़े रोंगटे खड़े हो गए और अंदर बैठे भजन करते हुए, माला फेरते हुए श्री जीव गोस्वामी जी के कान में भी ये शब्द पहुँचे। जब ये शब्द पहुँचे, महाराज जी सहसा बहुत आसानी से समझ गए ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये तो दैवीय जीव आया है, ये कोई भगवदीय आया है। और सब माला आदि को छोड़कर, हाँ ये नियम है, अगर कोई संत आया है आपके द्वार पे, श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पहले संत का आदर करिए। यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का त्याग कर कर आप पहले संत का आदर करिए। ये आदर्श हमारे शास्त्र देते। हम माला कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अगस्त मुनि आ गए, एक राजा था, नहीं देखा, फिर श्राप लग गया, वही जाकर क्या बना, हाथी बन गया। हाथी, और आपने उसकी कथा सुनी है, क्या कहते हैं उसकी, मगरमच्छ की, तो कैसे गज और ग्राह की कथा बनी। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, संत आते हैं, ये सब भगवान के जन हैं, उनका सत्कार, उनका स्वागत। श्री जीव गोस्वामी जी ने माला त्याग दी और श्री बाईसा के मुखमंडल के दर्शन करे तो अत्यंत उनके हृदय में आह्लाद, और श्री बाईसा को उनके दर्शन करके आह्लाद, दोनों परस्पर आनंदित होते हैं। हरिजन सो हरिजन मिले, प्रभु के जनों से जब प्रभु के जन मिलते हैं तो रोम रोम हर्षित हो जाता है। श्री जीव गोस्वामी ने प्रणाम की मुद्रा बनाई, बाईसा का हृदय भराया, हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, ये मत करिए, आप श्रेष्ठ आचार्य हैं और मैं श्रेष्ठ वर्ण की दृष्टि से भी हैं, ब्राह्मण जन हैं, और मुझको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, बड़े अद्भुत बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप तो उन परमाराध्य प्रभु की, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उनकी प्रिय सखी हैं, इसीलिए आपको प्रणाम करना ही आवश्यक है। दोनों की इस प्रकार से प्रेममय वार्ता, वो उधर से श्री बाईसा के लिए दंडवत हो रहे हैं, श्री बाईसा उन्हें पंचांग प्रणाम कर रही हैं, और फिर रसमयी श्री कृष्ण की वार्ता प्रारंभ हो गई। दोनों श्री कृष्ण चर्चा करते हुए, श्री भक्ति की चर्चा करते हुए एकदम तल्लीन हो गए, और आसपास संतों का जमघट बैठ गया। श्री बाईसा से जीव गोस्वामी जी आग्रह करते कि आप कुछ अपने सुंदर शब्द, श्री ठाकुर गिरधारी के संग हमने सुना है आप लीला करती हैं, या वो आपके संग लीला करते हैं, इसीलिए आप कृपा करके कुछ बताएं, कुछ अनुभव बताएं। बाईसा ने अपने निजी अनुभव, बाईसा ने कहा, हे गोस्वामी चरण, आप तो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ही हैं, और पुत्र और शिष्य गुरु के समान ही होते हैं, पिता के समान ही होते हैं, इसीलिए मैं तो आप में ही उनका दर्शन कर रही हूँ। ऐसा अद्भुत मिलन हो गया। सारे संत गदगद होकर इस मिलन को देख रहे थे, मानो ज्ञान की धारा और भक्ति की धारा का मिलन हो रहा है, मानो गंगा यमुना का मिलन हो रहा है, मानो श्री गौड़िया परंपरा की जीव गोस्वामी जी महाराज और श्री गोपी भाव भावित बाईसा का मिलन हो रहा है। और जब दोनों का मिलन हुआ तो इसके मंथन से क्या निकला, इसके मंथन से रस निकला, और वहाँ बैठे सब महात्माओं ने उस रस का पान करा। वो रस क्या है, वो रस है श्री कृष्ण प्रेम। सबके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम। भक्ति महारानी कहती है मैं कहाँ जाऊँ, सनकादिक कहते हैं आप सबके हृदय में विराजमान हो जाइए, वैष्णवों के हृदय में आसन बना लीजिए। तो ऐसे भक्ति महारानी सबके हृदय में आई और सब श्री कृष्ण प्रेम में
भावित हुए। आगे हम श्री बाईसा का चरित्र आप सबको सुनाने का प्रयास करेंगे भगवत कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। और आगे आप श्रवण कर सकते हैं कैसे बाईसा के संग वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। हमने पूर्व में भी कहा कि जहाँ से ये पूरी कथा प्रारंभ हुई है, बाईसा वहाँ पे आई हैं, तो उसका क्या भाव है उसको भी हम कल श्रवण करेंगे। बाईसा का क्या निजी संबंध है, क्या वृंदावन से, क्या द्वापर से, क्या श्री गोवर्धन प्रभु से, क्या श्री गिरधारी लाल से दिव्य संबंध है, उनके विषय की चर्चा हम कल करेंगे। और हम आपसे पुनश्च कहें, आप जब इस बार हम प्रारंभ में कहना भूल गए कि आवें तो अवश्य एक कॉपी या डायरी अवश्य बनाओ। पुराने साधक ऐसा करते थे, और जो अच्छा लगे उस चीज़ को लिख लीजिए और फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को भी बताओ ताकि उसको भी लाभ प्राप्त हो। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।